हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य। गाइज, आज का क्लास है स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। राइट, इस चैप्टर को हम लोग टोटल 4 टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है फाइबर एंड इट्स टाइप, सेकंड है सम प्लांट्स फाइबर, थर्ड यार्न टू फैब्रिक, और लास्टली में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जब आप इस चैप्टर को किताब में पढ़ेंगे तो चैप्टर के बीच बीच में ये सारे कीवर्ड्स दिए हुए रहते हैं। तो हम लोग के लिए अच्छा यही होगा कि चैप्टर को शुरू करने से पहले इसे पढ़ा जाए। तो कॉटन वूल क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, कॉटन का हिंदी होता है रुई। तकिए वगैरह में जो भी दिया जाता है उसे वो कॉटन होता है, तो वही होता है कॉटन वूल। फैब्रिक, फाइबर और यान, इन तीनों को हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले ये देख लीजिए, निटिंग का मतलब होता है बुनना। इस पिक्चर में देख सकते हैं। राइट, निटिंग का मतलब बुनना होता है। स्पिनिंग मीन्स, स्पिनिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग फाइबर से यान बनाते हैं। फाइबर क्या होता है और यान क्या होता है आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वीविंग मीन्स बुनाई की जाती है। ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग फाइबर, फैब्रिक और यान को देखते हैं। देखिए, ये तीनों क्या होते हैं इस यहाँ पे देख लीजिए। फाइबर होता है क्या, जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं टेक्सटाइल आइटम्स को बनाने के लिए, और उसी को ट्विस्ट करके यानी कि उसी को एक साथ मोड़ कर बनाया जाता है यान। राइट, और यान से बनता है फैब्रिक। जैसे यहाँ पे समझिए, जब हम लोग खेतों में कोई भी ऐसा क्रॉप उगाते हैं जिससे हम लोग को ये फाइबर मिलता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से ये हो गए प्लांट्स, जैसे कॉटन हुआ, जूट हुआ। राइट, तो ये जो भी प्लांट्स होते हैं, इससे जो हम लोग को रॉ मटेरियल मिलता है उसको बोलते हैं फाइबर। ठीक है, और फाइबर से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? यान। और यान कैसे हम लोग को मिलता है? यान हम लोग को कैसे मिलता है? जब इसी फाइबर को हम लोग ट्विस्ट करते हैं, यानी कि इसी फाइबर को आपस में जब हम लोग उसे मोड़ देते हैं तो मोड़ कर बनाया जाता है फाइबर से यान, और यान से लास्ट में बनता है फैब्रिक। अब फैब्रिक क्या होता है? जो ये जैसे यहाँ देखिए, फाइबर क्या था? रॉ मटेरियल था जो हम लोग खेतों से इसे ला रहे थे, फिर इंडस्ट्री में यान बनाया गया, और यही यान को लास्ट में फैब्रिक, जिससे हम लोग जो लास्ट में हम लोग का क्लोथ्स बनता है, तो क्लोथ्स जो फॉर्म है वो फैब्रिक का फॉर्म है। राइट, तो ये 3 स्टेज में टोटल बनता है। सबसे पहला स्टेज है फाइबर, सेकंड स्टेज है यान, और थर्ड लास्टली स्टेज है फैब्रिक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है जो फाइबर था, जो ये जैसे आप देख सकते हैं ये कॉटन है, तो ये खेतों में होता है, ये रॉ मटेरियल है। फाइबर से क्या बना? यान बना। जैसे ये जो कपड़ा सिला जाता है ये इस तरीके का होता है, आप लोग देखे होंगे टेलरिंग वगैरह के यहाँ पे सिलाई मशीन में ये सब दिया जाता है। तो या फाइबर से बना यान, कौन से प्रोसेस करके? उसे फाइबर को ट्विस्ट करके। ठीक है, और यान से हम लोग फाइनली बनाते हैं क्लोथ्स, जो फैब्रिक कहलाता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फाइबर एंड इट्स टाइप्स। अब यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हम लोग कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल, इन दोनों, ये जितने भी फाइबर्स हैं, कॉटन हुआ, जूट हुआ, सिल्क हुआ और ऊल हुआ, ये सारे को हम लोग या तो प्लांट से ऑब्टेन करेंगे या फिर एनिमल से ऑब्टेन करेंगे। तो इस तरह के फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, वैसे फाइबर जो हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा ऑब्टेन करें उसे बोला जाएगा नेचुरल फाइबर। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं फाइबर्स जो हम लोग केमिकल्स के द्वारा बनाते हैं, मैनमेड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। जैसे उसका एग्जांपल पॉलिस्टर हुआ, नायलॉन हुआ और आर्केलिक हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो नेचुरल फाइबर है जैसे ऊल हुआ और सिल्क, इसे हम लोग एनिमल्स के द्वारा ऑब्टेन करते हैं। ऊल ऑब्टेन किया जाता है सीप और गोट के बालों से। रैबिट्स, याक एंड कैमल, इनके बालों से भी ये ऑब्टेन किया जाता है।
अब सिल्क फाइबर जो है वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिल्क वॉर्म है, ये अंडे देती है, तो इससे हम लोग सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं। और ये पिक्चर पॉलिस्टर का है, पॉलिस्टर वगैरह ये सब सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, राइट। अब सेकंड टॉपिक है सम प्लांट्स फाइबर। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो नेचुरल हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो सिंथेटिक हैं। तो नेचुरल फाइबर में हमने देखा क्या कि एक प्लांट से ऑब्टेन होते हैं और दूसरे एनिमल से। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे फाइबर जो हम लोग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है कॉटन का, राइट। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दीपावली ये सब त्योहारों में कि दियों के लिए बत्तियां बनाई जाती है, राइट। तो बत्तियां किस चीज़ का बना रहता है, वो बनता है कॉटन का, ठीक है। जैसे या फिर आप लोग गद्दा देखते होंगे, मैट्रेस, रजाइया या फिर तकिए, वो सब के अंदर क्या फिलअप रहता है, कॉटन रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कॉटन आता कहाँ से है, ठीक है। तो ये कॉटन फील्ड में उगाया जाता है। यहाँ पिक्चर में देखिए, ये कॉटन का फील्ड है, ठीक। और ये कहाँ उगाए जाते हैं, तो वैसे सॉइल्स में जहाँ जो सॉइल्स क्या हो, ब्लैक हो, राइट। सॉइल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ब्लैक सॉइल, रिजिड सॉइल, एलुविलियम सॉइल, तो वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि कॉटन कौन से सॉइल में उगते हैं, तो ब्लैक सॉइल में। और कहाँ पे, वार्म क्लाइमेट में, यानी कि वहाँ का जो जलवायु होगा वो गर्म होगा। तो ऐसे कंडीशंस कहाँ कौन कौन सी इंडिया में स्टेट्स में है, तो वो गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है, राइट। ये सारे ये कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स हैं जहाँ पे कॉटन्स हम लोग उगा सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये कॉटन खेतों में तो होता है, राइट, ये कॉटन का रॉ मटेरियल है। तो ये जैसे खेतों में हुआ, तो ये पौधों से हम लोग कॉटन किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो कॉटन होता है, कॉटन का प्लांट, उसका जो फ्रूट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉटन बॉल, राइट। यहाँ स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, BALL नहीं है, BOLL है, राइट। तो जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट्स है उसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। वो उसका साइज क्या होता है, लगभग लेमन का, जो नींबू होता है उसके साइज का ये कॉटन का फ्रूट होता है, कॉटन बॉल्स। वो जब मैच्योर स्टेज में हो जाता है, और मैच्योर स्टेज के बाद होता क्या है कि वो फट जाता है आपस में, ठीक है। वो जैसे होता क्या है कि वो आपस में शुरू में पैक्ड रहता है, जैसे धीरे धीरे मैच्योर स्टेज में होता है तो वो धीरे धीरे फटना शुरू हो, तो वो जैसे ही फटता है तो सीड्स से जो भी कवर्ड रहता है वो बाहर आता है और कॉटन फाइबर्स बाहर आ जाता है, और उसी को ऑब्टेन किया जाता है, हाथों के द्वारा पिक्ड अप किया जाता है, और अंत में इंडस्ट्री में जाकर वो सेपरेट होता है। और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है, बोला जाता है गिनिंग ऑफ कॉटन। अब आगे देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्लांट फाइबर, राइट, जूट। तो जूट फाइबर ऑब्टेन किया जाता है जूट प्लांट के स्टेम से। जो जूट का एक प्लांट होता है उसके स्टेम से हम लोग ऑब्टेन करते हैं जूट फाइबर, राइट। और ये जो जूट प्लांट है वो किस तरह के सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, रेनी सीजन में। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इंडिया में मेनली ये वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, ये 3 स्टेट्स में ज़्यादातर उगाए जाते हैं। कौन सा प्लांट, जूट प्लांट। और ये जूट प्लांट हार्वेस्ट कर लिया जाता है कब, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, पूरे तरह से मैच्योर नहीं होता है, फ्लावरिंग स्टेज में ही होता है, उसी टाइम जूट प्लांट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और जब ये हार्वेस्ट हो जाता है तो इसे पानी में कुछ दिन तक डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। और फिर पानी में डुबो दिए जाने के बाद कुछ दिनों बाद इस स्टेम, रोड और फिर फाइबर दोनों को अलग किया जाता है हाथों के द्वारा। तो ये टोटल प्रोसेस है जिससे हम लोग जूट प्लांट से जूट को ऑब्टेन करते हैं, राइट। फिर क्या बोल रहा है कि टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यान। हमने पहले देखा था कि यान क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है क्या, फाइबर से क्या बनता है, यान, और लास्ट में फिर से बन जाता है फैब्रिक। तो ये फाइबर से हम लोग यान बनाने के लिए सारे फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है यान में, फैब्रिक में बनाने के लिए।
और यही प्रोसेस को फाइबर से हम लोग जो यान बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पिनिंग, राइट। और इस प्रोसेस को करने के लिए एक सिंपल डिवाइस का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं टकली। ये इमेज उसी डिवाइस का है, टकली का। इस प्रोसेस के द्वारा समझिए, कॉटन रोल जो रॉ मटेरियल था कॉटन का फ्रूट, वो गिनिंग प्रोसेस के द्वारा फाइबर बना, ठीक है। फाइबर को स्पिनिंग करके हम लोग क्या बनाए, यान बनाए। और स्पिन कौन से डिवाइस से किया जाता है, टकली एक डिवाइस है। यान से फिर बनता है क्या, फैब्रिक। और यान से फैब्रिक बनाने का दो प्रोसेस है, पहला है निटिंग और दूसरा है वीविंग। निटिंग क्या होता है, वीविंग क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो ये प्रोसेस है सिंपल, फाइबर से यान बना स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा, और फिर यान से फैब्रिक बना निटिंग और वीविंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं, यान टू फैब्रिक। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग क्या, यान से फैब्रिक बनाते हैं, लेकिन दो मेन प्रोसेस है, पहला है वीविंग और दूसरा है निटिंग, ठीक। पहले हम लोग पढ़ते हैं वीविंग क्या होता है। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। टू सेट्स ऑफ यान को जब हम लोग अरेंज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वीविंग। यहाँ पे हमने ये क्यों बोला कि टू सेट्स को ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे निटिंग को, तो वहाँ पे क्या है, सिंगल यान है, ठीक। तो निटिंग में क्या होता है कि ये सिंगल यान को यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, लेकिन वीविंग में क्या है, टू सेट्स ऑफ यान को यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। फिर वीविंग इज अ मेथड ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन विच टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ यान और थ्रेड्स आर इंटरलेस्ड एट राइट एंगल। जैसे इस प्रोसेस में इस तरह के देखते होंगे, तो एक राइट एंगल पे ये लोग, ये जो भी प्रोसेस किया जाता है उसमें ये इंटरलेस्ड होता है एट अ राइट एंगल फ्रॉम टू फॉर्म फैब्रिक टू क्लॉथ। फैब्रिक से हम लोग जब क्लॉथ्स बनाते हैं तो राइट एंगल पे इंटरलेस्ड होता है, और टू डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ यान होता है यहाँ पे। वीविंग ऑफ फाइबर is done on loom. The loom are either hand operated और power operated. तो जो weaving of fibers होते हैं वो looms के द्वारा डन होते हैं, राइट। और या तो वो हाथों के द्वारा ऑपरेट होगा लूम, या फिर पावर ऑपरेटेड। अब पढ़ते हैं निटिंग के बारे में। जैसे हम लोग पहले आपको बताया कि टू सेट्स ऑफ यान है। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्या कि हैव यू एवर पुल्ड द यान फ्रॉम अ टोर पेपर ऑफ सॉक्स। जैसे कोई भी कपड़ा फट जाता है तो क्या होता है कि उससे इस तरीके के रेसे निकलने लगते हैं। यहाँ पे पिक्चर में देखिए, तो आपने ऐसा देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब भी हम लोग ये सिंगल टोर ऑफ पेपर को जब खींचते हैं तो एक सिंगल पीस ऑफ थ्रेड ही निकलता है, यानी कि वो क्या है, वो सिंगल यान से बना हुआ रहता है। यानी कि वो जो भी क्लॉथ्स बना है वो कौन से प्रोसेस से बना है, नीटिंग प्रोसेस से, राइट। और सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड फ्रॉम नीटिंग फाइबर्स। और बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स होते हैं सॉक्स के अलावा जो इसी प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। और नीटिंग प्रोसेस या तो हैंड से बनाया जाएगा या फिर मशीन से, यानी कि ये जो हो ये प्रोसेस है वो दोनों तरीकों से ऑपरेट किए जाते हैं, इंसानों के द्वारा, हाथों से भी, और मशीनों के द्वारा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। यानी कि क्लोथिंग मटेरियल का धीरे धीरे हिस्ट्री से प्रेजेंट में, जैसे अभी क्या होता है, अभी क्लोथ बनाने के अलग अलग बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज और मशीन्स हो चुके हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। कभी आपने ऐसा सोचा है कि पहले के समय में जो एंशियंट टाइम के लोग थे वो क्लोथ्स तो नहीं पहनते थे, तो क्लोथ्स के जगह पे क्या पहनते थे? तो ऐसा होता है क्या कि दोज टाइम people used to bark and big leaves of tree और animal scale and fur। तो वो जो पेड़ के छाले होते हैं, बार्क मीन्स छाला, और जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसे पहना करते थे, और जो भी एनिमल्स के स्किन और फर होते थे, राइट। अब धीरे धीरे जब पीपल सेटल्ड होने लगे, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को इम्प्रूव होने लगा, उन लोग जानने लगे कि एग्रीकल्चर किस तरीके से किया जाता है, तो उन लोगों ने ऐसा सीखा कि किस तरीके से बुनाई की जाती है। और जब उन्होंने सीख लिया कि वीविंग किस तरह से किया जाते हैं, तो मैट्स और बास्केट्स का इजाद हुआ, राइट। द अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक
मेड आउट ऑफ कॉटन डेट ग्रीव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जो गंगा रिवर के किनारे जो भी कॉटन्स वगैरह होते थे उसी फाइबर्स का यूज करके वो लोग क्लोथ्स को पहना करते थे। और हमने क्या देखा था शुरू में कि नेचुरल फाइबर, अगर नेचुरल फाइबर की बात करें तो दो हमने देखा था, पहला कॉटन देखा था, ठीक है, और दूसरा जूट देखा था। लेकिन एक और ये प्लांट है फ्लैक्स, जो हम लोगों को नेचुरल फाइबर देता है। तो फ्लैक्स, ये जो इमेज है ये पौधे का फ्लैक्स ही है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। जब पुरानी इजिप्ट एक देश है, वहाँ पे बहुत पहले कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स का भी कल्टीवेशन होता था, वहाँ भी खेती की जाती थी। और वहाँ कौन सी नदी है, रिवर नाइल, उसके किनारे ये सब खेती की जाती थी और उसी से हम लोग उस टाइम के लोग ये फाइबर बनाते थे। उस टाइम जब ये एंशिएंट इजिप्ट की हम लोग बात करें तो उस टाइम स्टिचिंग, जिसका मतलब सिलाई होता है, वो उतना पॉपुलर नहीं था, नोन नहीं था। जैसे यहाँ पे एक देश का जिक्र आया इजिप्ट, तो मैं आप लोगों को मैप, वर्ल्ड मैप में दिखा देना चाहता हूँ कि इजिप्ट है कहाँ। यहाँ पे जैसे देखिए हमारा प्यारा देश इंडिया है, और इंडिया से ऐसे होते हुए ये रेड सी को क्रॉस जब कीजिएगा तो यहाँ पे ये है इजिप्ट। इजिप्ट का राजधानी कायरो है, राइट। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एक, आप कमेंट में बताइए कि ये जो छोटा देश है वो कौन सा देश है, और इधर एक जो ओशियन है वो कौन सा ओशियन है। आप इस तरीके से आंसर दीजिए, ए में कौन सा देश है और बी में कौन सा ओशियन है, राइट। अब समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का। टोटल हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। हमने ये प्रोसेस क्या देखा, शुरू में ये फाइबर बनता है, फिर आगे जाकर यार्न, और यार्न फिर बन जाता है फैब्रिक, राइट। फिर जो भी फाइबर्स होते हैं या तो वो नेचुरल होंगे या फिर सिंथेटिक, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और जूट, ये सारे क्या हैं, नेचुरल हैं। उनमें भी कॉटन और जूट ये प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन्ड है, और वूल और सिल्क एनिमल के द्वारा ऑब्टेन्ड। और जैसे नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, आर्केलिक था, हमने देखा था, तो वो सिंथेटिक फाइबर हैं जो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। कॉटन फाइबर्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल। हमने ये देखा था कि कॉटन सॉइल, जो ये कॉटन प्लांट्स जो भी होते हैं वो कौन से तरह के सॉइल पे होते हैं, ब्लैक सॉइल पे। और कैसा क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट। कौन कौन से स्टेट थे, गुजरात था, मध्य प्रदेश था और महाराष्ट्र था। ये सारे आपको याद होने चाहिए। फिर क्या है कि जूट फाइबर्स जो ऑब्टेन हम लोग करते हैं वो जूट प्लांट के स्टेम से, राइट, और वो कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीजन में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर जो हम लोगों का रॉ मटेरियल है उसके बाद ट्विस्ट करके हम लोग यार्न बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पिनिंग, ठीक है। फाइबर फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग। और फिर हमने ये तो देख लिया कि फाइबर से यार्न बनाया गया स्पिनिंग के द्वारा, और फिर यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वीविंग या फिर नीटिंग प्रोसेस के द्वारा, राइट। ये टोटल इस चैप्टर का समरी हुआ। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अमेजिंग ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा तो उसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, राइट, क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि अ कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। अगर ये क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। लेकिन डिसलाइक आपने क्यों किया कमेंट में ज़रूर बताएं, जिसके ज़रिए हम आगे आने वाले लेक्चर्स में उस गलती को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।